नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपकी न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जिससे आपका सरोकार होता है और जिससे आप कुछ सीखते भी हैं और जिससे आप अपने दिन को अच्छा भी बनाते हैं। देश का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से अंग डोनेट कर सकता है। आपका दान में दिया गया अंग जरूरतमंद मरीजों की जिंदगी में कई सुबह ला सकता है। भारत में हर साल करीब 2 लाख किडनी की जरूरत होती है, लेकिन उपलब्ध है सिर्फ 6,000, जबकि हर साल 30,000 लिवर की जरूरत होती है, लेकिन 1,500 लोगों को ही लिवर मिल पाता है। हर साल देश में 50,000 हार्ट की जरूरत होती है, लेकिन मिल पाते हैं सिर्फ 15। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे अंग देने वाले की तलाश है। 3 दिन बीत गए हैं, इंतजार अभी भी बाकी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है अब तक। शुभ समाचार सुनने का हौसला अभी बाकी है उसमें। अंगदान के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, यह भी हम आपको बताते हैं। किडनी और लिवर के लिए 70 वर्ष, हृदय और फेफड़े के लिए 50 वर्ष और पेनक्रियाज और आंत के लिए आपको अगर दान करना है तो 60 से 65 वर्ष उम्र आपकी होनी चाहिए। कॉर्निया और त्वचा के लिए 100 वर्ष। तो ये तमाम जो उम्र के दायरे हैं या फिर कहीं सीमाएं हैं, ये हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। 30 साल के धनराज अपने आप को सबसे खुशनसीब इंसान मानते हैं। उन्हें अपने दोस्त पवन पर नाज है, जिसने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई। साथ ही ये साबित कर दिया कि दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। 32 साल की उम्र में किसी भी युवा के लिए यह फैसला करना आसान नहीं था, लेकिन अपने दोस्त धनराज को बीमार देखकर पवन ने उसे किडनी दान देने का फैसला किया। हालांकि पवन को इसकी प्रेरणा देश के प्रधानमंत्री की मन की बात से मिली। अंगदान एक प्रकार से अमरता लेकर के आ जाता है। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र पर भी व्यापक जागरूकता बढ़ेगी और सच्चे अर्थ में जरूरतमंद को उत्तम से उत्तम मदद मिलेगी। पीएम मोदी जी का प्रोग्राम आता है मन की बात में, तो मन की बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली। उन्होंने ऑर्गन डोनेट की बात कही, तो यंगस्टर को खास तौर से। किडनी की बीमारी से 54 साल के भाटिया जी भी बेहद परेशान हैं। डॉक्टरों ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी है। अस्पताल में हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराने आना पड़ता है। ये सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा है। घर में दूसरे लोग किडनी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी से उनकी किडनी मैच नहीं हो पा रही है। इंतजार है किसी ऐसे डोनर का जिससे उनका ग्रुप मैच हो सके। बीमारी का असर नौकरी पर भी पड़ रहा है, क्योंकि 3 दिन का वक्त अस्पताल आने जाने में निकल जाता है। 3 साल पहले या इतना जो वक्त आपने इंतजार में बिताया, उसमें किडनी मिल गई होती, आपकी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती थी? आपको क्या लगता है? बहुत बेहतर हो जाती। एक तो मुझे टाइम का हर बारी 8 घंटे से 10 घंटे मेरे वेस्ट होते हैं। मैं अभी भी जो सर्विस कर रहा हूँ, तो मुझे ऑफिस में जाके भी बहुत तकलीफ़ होती है, आना जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, और जब हॉस्पिटल से वापस जाते हैं तो उसके बाद तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। शरीर में ताकत तो रह नहीं जाती है, तो उसको रिकवरी करने में मुझे कम से कम नहीं तो कम से कम 12 घंटे से 18 घंटे लग जाते हैं। बहुत सारे ब्लड के टेस्ट, सीटी स्कैन, डीटीपीए स्कैन, इस टाइप के टेस्ट होते हैं जिनका कॉस्ट अबाउट 1.5 लाख तक होता है। तो ये HLA मैचिंग होती है ताकि हमें पता चल जाए कि ये डोनर पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। हालांकि सरकार अब अंगदान को बढ़ावा देने के लिए इस प्रक्रिया को सरल करने का काम करने में लगी है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सरकार ने अंगदान की इच्छा रखने वालों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। इस नंबर पर किसी भी वक्त आप अपने हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में देश भर में अंगदान का इंतजार कर रहे मरीजों का डेटाबेस तैयार करने के लिए सेंटर बनाया गया है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने 5 रोटो बना दिया, रीजनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे साउथ के लिए बना दिया चेन्नई में, मद्रास मेडिकल कॉलेज में, नॉर्थ के लिए बना दिया चंडीगढ़ में, PGI चंडीगढ़, वेस्ट के लिए बना दिया हमने बॉम्बे में, और ईस्ट के लिए हमने गुवाहाटी में बना दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने बना दिया।
and they will be coordinating with the states and they will be keeping the data from the different states to their places. हैरानी की बात यह है कि ऐसा देश जिसमें एक्सीडेंट से होने वाली मौतों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा हो, वहीं अंगदान की दर भी सबसे कम है और ऐसे मरीज आज भी सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी किसी एक के अंगदान के फैसले से बेहतर हो जाएगी। देश भर में अंगदान की भारी मांग को देखते हुए अंगदान को लीगल करने की भी मांग पिछले काफी दिनों से हो रही है। जानकार मानते हैं कि डोनर को कुछ सुविधाएं सरकार की ओर से भी मिलनी चाहिए, मसलन उम्र भर मुफ्त इलाज, रेल किराए में छूट, अस्पतालों में इलाज में प्राथमिकता, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं देकर डोनर की तादाद बढ़ाई जा सकती है। हम मान लीजिए 5 लोग हैं, हम अपने अंग देना चाहते हैं। अब इसमें जो बात है कि उसके लिए कोई कंपेंसेशन व्यक्ति को मिलना चाहिए, इस पर चर्चा हो सकती है और होनी चाहिए। तो इससे ये जो किडनी रैकेट बीच बीच में उभरते हैं, इस पर विराम मिलेगा इसमें। हालांकि सरकार के मुताबिक अंगदान के एवज में किसी तरह का इंसेंटिव या लाभ देने से पहले इस पर लंबी बहस और विचार विमर्श के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन अंगदान का आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी में नई सुबह ला सकता है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।